नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जो बेहद रहस्यमयी और सच कहूं तो थोड़ी खौफनाक है। हम बात कर रहे हैं एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान की, अंधकूप सिद्धि। एक ऐसी डार्क प्रैक्टिस जिसकी पूरी एनाटमी, उसके पीछे का डार्क साइंस हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, बिना मेहनत के मिली दौलत की असली कीमत आखिर होती क्या है? सोचिए जरा, मेहनत से बचो, शॉर्टकट लो और रातों रात अमीर बन जाओ। क्या ये वाकई इतना आसान और सुरक्षित है? आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की नींव यही सवाल है। हम अक्सर इंस्टेंट सक्सेस की चमक तो देख लेते हैं, पर उस चमक के पीछे जो अंधेरा छिपा होता है ना, उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। खंड 1, अंधाकूप सिद्धि, सूखे कुएं का रहस्य। यही वो जगह है जहां से इस पूरे खौफनाक सौदे की शुरुआत होती है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है मिथुन, जो हमेशा जुगाड़ और किसी न किसी शॉर्टकट की फिराक में रहता है। उसका मानना है कि नौकरी करना तो गुलामी है भाई, असली दिमाग तो वो लगाता है जो बिना कुछ किए पैसा छाप ले। और दूसरी तरफ है राजन, एकदम स्टेबल, हार्डवर्किंग और ईमानदार लाइफ जीने वाला इंसान। ये साइकोलॉजिकल कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिथुन की यही कामचोर और लालची मानसिकता उसको एक ऐसे रास्ते पर ढकेल देती है जहां से वापसी का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये अंधाकूप सिद्धि आखिर है क्या? ये कोई आम पूजा या भगवान से मांगा गया आशीर्वाद बिल्कुल नहीं है। ये एक एंशंट अकल्ट रिचुअल है जो लगातार 5 दिनों तक एक सूखे कुएं के अंदर किया जाता है। पर्पस क्या है? अपनी वर्ल्डली डिजायर्स के लिए एक डिमोनिक एंटिटी यानी एक शैतानी शक्ति के साथ सीधा डील करना। मिथुन को इस अकल्ट प्रैक्टिस के बारे में जेल के एक फटे हुए अखबार से पता चला था। यानी ये इफेक्टिवली एक ट्रेड है, कोई चमत्कार या कृपा नहीं। खंड 2, शैतान को जगाना। अब हम इस अनुष्ठान के उन खौफनाक स्टेप्स को डिकोड करेंगे। ये 5 रातों के स्टेप्स बिल्कुल एग्जैक्ट और बेहद स्ट्रिक्ट थे। मिथुन हर रात गांव के बाहर उस सूखे कुएं में उतरता था। पहली रात एक पुराना दिया, काली मिट्टी और वही अखबार का पन्ना। दूसरी रात जली हुई लकड़ी की राख का एक घेरा, नींबू और दीवार में ठोकी गई 3 लोहे की कीलें। तीसरी रात को एक काली चुनरी, तेल और एक अधूरा मंत्र। चौथी रात जली हुई लकड़ी की बदबू के बीच पहली बार अपनी दरख्वास्त रखना कि मुझे चाहिए। और आखिरी 5वीं रात बिना किसी रोशनी के बिल्कुल घुप अंधेरे में पूरा मंत्र पढ़ना। हर गुजरती रात के साथ उस कुएं की एनर्जी और भी ज्यादा हैवी और डेंजरस होती जा रही थी। 5वीं रात जब उस घुप अंधेरे में मिथुन ने अपना आखिरी मंत्र पूरा किया, तब अचानक कुएं की जमीन बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई और फिर बिल्कुल नीचे से एक बहुत ही भारी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजी, मांग। और बस यही वो पल था जब वो खौफनाक सौदा ऑफिशियली शुरू हो गया। तो सोचिए, मिथुन ने क्या मांगा होगा? उसने 3 चीजें मांगी जिन्होंने उसकी किस्मत तय कर दी। पहला, अथाह पैसा। दूसरा, असीम ताकत। और तीसरा, एक बिल्कुल आसान जिंदगी। मिथुन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसके बदले में उसे क्या चुकाना पड़ेगा। उसने अपनी लालच में अंधा होकर ये 3 डिमांड्स उस अंधेरे में उछाल दी। बिना रूल्स जाने उसने सीधे एक शैतान के साथ ट्रेड कर लिया। खंड 3, सफलता का भ्रम। क्योंकि डील के तुरंत बाद चीजें बिल्कुल वैसी ही होने लगीं जैसा मिथुन चाहता था। इस सक्सेस की टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए, ये वाकई हैरान करने वाली है। उस डिमोनिक एंटिटी ने अपना वादा कितनी तेजी से पूरा किया। पहले ही हफ्ते में जुए में लगातार जीत, दूसरे हफ्ते तक एक के बाद एक लॉटरी के जैकपॉट्स लगने शुरू, दूसरे महीने तक आते आते रियल एस्टेट के ऐसे डील्स जिन्हें क्रैक करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, मिथुन उन्हें चुटकियों में निपटा रहा था। और 6ठे महीने तक उस पुरानी टपकती छत वाले घर की जगह अब एक विशाल आलीशान महल खड़ा था और दरवाजे पर एक चमचमाती नई गाड़ी। ये सब किसी मैजिक जैसा लग रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना मेहनत के आई ये दौलत सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम थी, एक इल्यूजन। इस सडन वेल्थ ने मिथुन के दिमाग में एक झूठा सेंस ऑफ कंट्रोल और सिक्योरिटी पैदा कर दिया, और इस चकाचौंध ने उस डार्क रियलिटी को पूरी तरह से ढक दिया कि ये सब एक शैतानी डील का नतीजा है। और जैसा कि हम जानते हैं, हर ऐसे सौदे की एक भारी कीमत होती है। खंड 4, कर्ज चुकाने का वक्त। क्योंकि सुपरनैचुरल दुनिया में दोस्त, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जिस तेजी से पैसा आया था, बर्बादी की रफ्तार उससे भी ज्यादा खौफनाक थी।
7वें महीने में अचानक हवा बदल गई। एक पुरानी हवेली की डील ऐसी उल्टी पड़ी कि मिथुन को अपनी जेब से भयंकर नुकसान झेलना पड़ा। 8वें महीने तक आते आते गैम्बलिंग और लॉटरी की लगातार हार ने सारी दौलत साफ कर दी, यहाँ तक कि गाड़ी भी बेचनी पड़ गई। और 9वें महीने तक उसे बेहद डरावने सपने आने लगे। हर रात ऐसा लगता जैसे किसी अंधेरी गुफा में उसका दम घुट रहा हो। ऐसा महसूस होना जैसे अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है और अपना हिस्सा मांग रहा है। राजन की वो बात यहाँ एकदम परफेक्टली फिट होती है कि जब तरक्की में मेहनत और पसीना शामिल ना होना तो अक्सर उसकी एक अलग और भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। राजन को उस आलीशान महल में पहले दिन से ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और अब उसकी वो आशंका एक बेहद डरावनी हकीकत बन चुकी थी। जब हर रात सांस रुकने लगी और हेलुसिनेशंस बढ़ने लगे तो मिथुन पूरी तरह टूट गया। उसने डेस्परेट होकर राजन से मदद की भीख मांगी। राजन उसे पास के गांव के एक तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास ले गया और जब बाबा गोरखनाथ ने उस सूखे कुएं को इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट का वो फेटल फ्लॉ पकड़ लिया, वो चूक जो मिथुन से हो गई थी। और वो फ्लॉ क्या था? एक हिडन क्लॉज। उस फटे हुए अखबार के पन्ने में, ध्यान दीजिएगा, पूरी सच्चाई नहीं छपी थी। बाबा ने बताया कि जिस एंटिटी को जगाया गया है वो मांगने पर चीजें तो देती है, लेकिन उसे हर महीने अमावस्या की रात को खून की बलि चाहिए होती है। ये मैंडेटरी है उसे शांत रखने के लिए। मिथुन ने उसे जगा तो दिया, पर बलि के इस नियम को ना जानकर उसने एंटिटी को महीनों तक भूखा छोड़ दिया था। खंड 5, अंतिम जानलेवा बलि। ये महालया अमावस्या की रात थी, एक आखिरी डेस्परेट कोशिश उस ओवरड्यू कर्ज को चुकाने की। महालया अमावस्या। तांत्रिक रूल्स के हिसाब से मिथुन को अकेले ही उस कुएं में उतरना था, जबकि बाबा गोरखनाथ ऊपर से स्ट्रिक्ट निगरानी कर रहे थे। मिथुन ने वहां एक काले मुर्गे की बलि दी, लेकिन जैसे ही वो खून जमीन पर गिरा वो पलक झपकते ही सूख गया। जमीन ने उस खून को ऐसे पी लिया जैसे वो सदियों से प्यासी हो, और उसके तुरंत बाद कुएं की जमीन बुरी तरह कांपने लगी। और तभी जमीन से खून की एक तेज पिचकारी जैसी उछली और एक बेहद भारी खुरदुरी आवाज गूंजी, मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर पिछली बलियों का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं। ये एक स्पाइन चिलिंग मोमेंट था। वो डेमोनिक शक्ति एक सिंगल बलि से सेटिस्फाई नहीं होने वाली थी। उसने अपना पूरा हिसाब इंटरेस्ट के साथ मांग लिया था। इससे पहले कि मिथुन रिएक्ट कर पाता या बाबा गोरखनाथ ऊपर से कुछ भी कर पाते, कुएं की जमीन फटी। वहां से काले भयानक हाथ निकले और उन्होंने एक ही झटके में बड़ी बेरहमी से मिथुन को जमीन के अंदर खींच लिया। कोई चीख नहीं, कोई स्ट्रगल का मौका नहीं। शैतान ने अपना पेमेंट खुद ही वसूल कर लिया था। और अगले ही पल वहां एकदम सन्नाटा छा गया। कुआं पूरी तरह शांत हो गया। उस खौफनाक डील का या मिथुन का वहां कोई नामो निशान नहीं बचा था। जहां से ये सब शुरू हुआ था वो वहीं उस अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। यह अचानक आया सन्नाटा अपने आप में इस कॉन्ट्रैक्ट की क्रूएलिटी को बयान करता है। बाबा गोरखनाथ के आखिरी शब्द इस पूरे केस की समरी हैं। डार्क ओकल्ट का एक बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है, अगर किसी ऐसी एंटिटी को जगाकर आप उसका अपमान करते हैं या उसे उसका हक नहीं देते तो वो अपना बदला खुद लेती है। ओकल्ट की दुनिया में आधी अधूरी नॉलेज और लालच इफेक्टिवली मौत को दावत देने जैसा है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में ये एक आखिरी सवाल आप सबको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। क्या लाइफ में कोई भी शॉर्टकट कभी सच में फ्री होता है, या उसकी एक बहुत ही डार्क छिपी हुई कीमत होती है जो बस अंधेरे में इंतजार कर रही होती है अपना हिस्सा वसूलने के लिए? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, और हाँ, हर चमकती चीज और हर आसान रास्ते से जरा बच कर चलिए।